सहारनपुर में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले द्वारा बहुजन समाज सहित लोगों को जागरूक करने के लिए बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ आज सहारनपुर से किया गया। वहीं यात्रा के शुभारंभ से पहले जनमंच सभागार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रामदास अठावले ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि सरकार बिल में बदलाव करने को तैयार है, लेकिन किसान है कि अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके कृषि कानून वापस ही चाहिए। वहीं अगर सरकार कानून को वापस लेने लगी तो हर कानून को वापस कराने के लिए आंदोलन किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की कदर है, जिसको लेकर उन्होंने 11 बार किसानों से वार्ता भी की है, लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं है। वहीं धर्मांतर मामले को लेकर अठावले ने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो वह अलग बात है, लेकिन अगर किसी से पैसों के लालच या इत्यादि जबरदस्ती से किसी का धर्म बदलवाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मुझे लगता है कि किसानों का धरना चल रहा है, उसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है कि कानून में क्या बदलाव करना चाहिए, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार तैयार है। लेकिन किसान किसान नेता जो है, नेता डट कर बैठे हैं कि कानून पीछे लेना चाहिए। तो सरकार के सामने एक समस्या है कि अगर एक कानून पीछे ले लेगा तो हर कानून के लिए आंदोलन चलता रहेगा और हर कानून को पीछे लेने की मांग होती रहेगी। तो इसलिए कानून में क्या बदल चाहिए, अगर आपको क्या तकलीफ उस कानून में हो बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी को किसानों के बारे में आदर है और सरकार ने 11 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी ने चर्चा की है, लेकिन ये किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे दे दिया है। तो मुझे लगता है कि किसानों ने आंदोलन पीछे लेना चाहिए और इसमें क्या बदल करना चाहिए उसके लिए सरकार तैयार है। धर्मांतरण को लेकर मौलाना कलीम की यहाँ से अरेस्टिंग हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि कोई धर्मांतर का जो विषय है, कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, अपने दिल से, अपने मन से किसको धर्मांतर करना है तो पूरा अधिकार है। लेकिन कोई प्रलोभन दिखाकर अगर धर्मांतर होता है तो ये इलीगल है। तो वहाँ जो भी मतलब पुलिस ने कार्रवाई की होगी उसमें कोई उनको डाउट आया होगा तो इसीलिए कार्रवाई हुई होगी। लेकिन हिंदू का कोई मुसलमान होना है, मुसलमान का हिंदू होना, ये भी मतलब अपने दिल से होना चाहिए। उनको कोई प्रलोभन दिखाकर या दबाव डालकर नहीं होना चाहिए। ओबीसी भी यूपी में दस्तक दे रहे हैं, ओबीसी यूपी में दस्तक दे रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ओबीसी अगर इंडियन है तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगना चाहिए। अगर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देंगे उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना लगाना चाहिए। यहाँ भारत में रहना है तो भारत जिंदाबाद ही बोलना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि ओबीसी को निवेदन हमारा है कि वो हमारे अच्छे मित्र भी है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उनकी पार्टी काम कर रही है। लेकिन इसी तरह का भारत विरोधी कोई भावना पैदा करना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होना चाहिए। और ओबीसी कितनी भी सीटें खड़ी करे लेकिन उसका हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीजेपी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और वो जो वोट लेंगे वो उसमें कांग्रेस का सपा का नुकसान होगा, उसमें बीजेपी का बिल्कुल नुकसान होगा।